उस मकान में ऊपर चढ़ा, मैंने अपने बेटे की स्थिति देखी तो मेरा बेटा जमीन पर लेटा हुआ और वो लड़की उसके सिरहाने में बैठी हुई थी। लड़की ने मारा है या किसने मारा है कोई पता नहीं पड़ रही है। अकेली लड़की कैसे आ सकती है और कैसे उतार सकती है। गले पे सिर्फ यहाँ पर निशान है, यहाँ पर ना यहाँ निशान है ना उसके पीछे निशान है। इधर यहाँ पर निशान है, बस इधर रुकू है इधर रुकू है और कहीं निशान नहीं है। लड़की का कैरेक्टर सही नहीं था, मंजूर कैसे होता। बेटे ने शायद उससे पूछा था कि इसने ये तो इसको उतारा किसने, तो लड़की ने जवाब दिया था कि मैंने उतारा। अकेले बच्चा पे लड़की आदमी हो तो ये बात है कि चलो कैसे न कैसे अपना वो कर लेगा। आईओ साहब का बयान है, लड़की कहती है कि जो मैं खालिद से कोई मोहब्बत नहीं करती थी और मेरे जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ था। घर आने की जरूरत नहीं, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ रहो, शादी करो, कमरा लो, कहीं भी रहो, मेरे घर मैं नहीं रखूँगा आप लोगों को। कार्रवाई अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती जब तक हम नहीं कुछ कह सकते। और नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के खजूरी खास के अंतर्गत आने वाली श्री राम कॉलोनी में मौजूद हूं। ये सी ब्लॉक पड़ता है। देखिए, यहां से जो है एक हैरत अंगेज मामला जो है वो सामने है। दरअसल यहां पर रहने वाला एक शख्स जिसका नाम खालिद बताया जा रहा है, उम्र महज उसकी 22 वर्ष है, उसने अपनी जीवन लीला जो है वो यहाँ पर समाप्त कर लिया। मगर यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि परिवार जो है वो निरंतर ये आरोप लगा रहा है कि उनके प्रेम प्रसंग में उनकी जान गई। देखिए, उनके साथ एक लड़की रहती थी और बताया जा रहा है कि परिवार जो यहाँ पर पिता है उनका यहाँ पर ये कहना है कि उस लड़की की वजह से जो है उनकी यहाँ पर जान गई है। अब क्या उन्होंने ये कदम खुद उठाया या फिर उस लड़की की वजह से उनकी जान गई है, तमाम जानकारी हम परिवार से जुड़कर यहाँ पर लेंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी बादशाह मलिक है। खालिद आपके क्या लगते थे? खालिद मेरा बेटा है जी। तो उनकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र 22 साल है। सर, क्या कुछ हुआ था और कब की ये बात है? एक लड़की के अफरेल के चक्कर में जो है वो लड़की के चक्कर में रहता था। अब हमें कुछ दिनों के बाद पता चला, सामने बात आई, उन्होंने लड़के ने मेरे से बोला इससे लड़की से शादी करा दो। मैंने उसको समझाया, समझाने के बाद उसको मैंने यही बोला बेटा ये लड़की गलत है, ये लड़की गलत है, मैं तेरी शादी इससे नहीं करा सकता। कब आपको इस बारे में मतलब पता चला था? आपको जानकारी कब लगी थी? खालिद ने खुद आके बताया था आपको? हाँ, खालिद ने खुद बोला था कि मेरी शादी करा दो इससे। कब से जानते थे उनको इस बारे में? आपको जानकारी नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, तो आपको मतलब पता कैसे चला? और आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मारा है, तो ये आप मतलब कैसे कह सकते हो और आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन कब मिली? अच्छा, ऐसे ही कुछ दिन पहले लड़की वाले मेरे घर पर आए थे। उन्होंने ये मुझसे कहा था, मैंने उनको बिठा लाओ बैठो, चाय पानी कराई, आइए बताइए कैसे आए। कहने लगे वो हम रिश्ता लेके आए हैं अपनी लड़की का और हमारी लड़की और आपका लड़का एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार। जो लड़की वाले हैं वो इस रिश्ते के लिए तैयार थे? हाँ, आए थे मेरे घर पर। मैंने उनको मना कर दिया, देखो जी हमारा तुम्हारा हिसाब नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा अब इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल हमारा तुम्हारा अगर नहीं बन पाएगा तो मना कर दिया मैंने। मना करने के बावजूद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों चंद दिनों के बाद फिर दोबारा आते हैं वो जी, दोबारा आते हैं तो फिर वही उसी लड़की भी आती है, लड़की की भाभी भी और मोहल्ला पड़ोस के और भी कुछ लोग आते हैं यहाँ पर। मेरी गली मोहल्ले में पूछो लोगों सब बता देंगे, वहाँ से वहाँ तक गली भर गई थी जब वो आए। उस दिन में यही कारण था, वो लड़की कह रही थी मैं यहीं रहूँगी, यहाँ से जाऊँगी नहीं, चाहे मुझे जान से मार दो। मैंने अपने लड़के को ही थाप थप्पड़ भी मारा, उसको समझाया। मेरा बेटा था, अधिकार है मेरा उसको समझाने का। अगर नहीं मानेगा तो उसके मारने का भी अधिकार है। मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ, डंडे भी मार सकता हूँ, उसको जान से नहीं मार सकता, बच्चा है मेरा। मैंने उसको समझा बुझाने के, मैंने उसको थाप थप्पड़ भी मारा। बड़े भाई ने उसके थप्पड़ भी मारा, बेल्ट वेल्ट भी मार दी उसके लड़के के। उनके इस चक्कर में उनके धोखे से लग गई होगी बेल्ट। तो जी वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। मोहल्ले वालों ने कुंडी बंद कर दी ताकि तुम लोग नीचे ना आए हम लोग। वो चले जाते हैं गाली गलौज करते हुए। हमारे खिलाफ़ कंप्लेंट भी हो गई। कौन से थाने में? खजूरी थाने में। कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने थाने से फ़ोन आता है मेरे पास 2 बजे रात को, जी आपका किसी से झगड़ा हुआ? मैंने जी नहीं, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये यहाँ पर लड़की आई हुई है महक और इसके फादर हैं जिसका नाम है नन्हे।
ये आपके खिलाफ़ कह रहे हैं इनको आपने बेल्टों से मारा है जी। मैंने कहा सर ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने कोई बेल्ट वेल्ट से नहीं मारा। तो कहने लगे बादशाह जी बोल रहे हो? मैंने कहा जी। कह रहे आपका लड़का खालिद है? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे थाने आना पड़ेगा आपको। फिर ये अचानक से मतलब ये हादसा कह ले कि ये अचानक से हुआ कैसे, किन परिस्थितियों में जो है आपके बेटे की यहाँ पे मौत हुई है? मेरे बेटे की लड़के की पता नहीं क्या वो बातचीत हुई थी, तो लड़की ने कहा था कि तुम अपने घर वालों को मेरे घर भेजोगे बात करने के लिए तो मैं तुमसे शादी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो मेरे लड़के ने मुझे मजबूर कर दिया और फिर उधर से लड़की वालों की तरफ से ही फ़ोन आया था मेरे पास। मैंने कहा देखो जी मैं शादी नहीं कर सकता, अगर तुम्हें लग रहा है शादी कर दो तो आप लोग शादी कर सकते हो, मैं अपने घर में नहीं रखूँगा इसको, मेरी तरफ से कहीं भी रहे। और मैंने गुस्से में आकर ये कह दिया कि आज से और अभी से मेरे लिए मेरे घर के दरवाजे बंद हैं इस लड़के के लिए, आपके बेटे के लिए। तो तभी फिर वो यहाँ से चले गए थे? जी उसके बाद मैंने ये भी कहा था मैं शादी करा दूंगा इसकी, लेकिन आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा यदि मेरे बेटे के साथ कोई भी हादसा होता है उसके आप जिम्मेदार होगे। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। तो इस वजह से खालिद आपसे थोड़ा दूर रह रहे थे? हाँ, तो मैंने जो मना कर दिया कि मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ रहो, शादी करो, कमरा लो, कहीं भी रहो, मेरे घर मैं नहीं रखूँगा आप लोगों को। तो उसी दिन नहीं आया है मेरे पास। उसके बाद 15 दिन तक मेरे पास, 15 से 20 दिन मेरे पास नहीं आया। तो आपका कोई कांटेक्ट वगैरह भी नहीं हो पा रहा था? मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ इससे। अभी ये 18 जनवरी को संडे वाले दिन काम पर था मैं, मेरे पास फ़ोन आता है मेरे लड़के के फ़ोन से, खालिद के फ़ोन से। कितने बजे के आसपास? ये बात है करीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास की बात। किसका कॉल आता है? पुलिस वाले? नहीं, मेरे लड़के के फ़ोन से फ़ोन आता है। मेरे लड़के का नंबर था, मैंने जब देखा फ़ोन में तो मेरे खालिद का नंबर नाम लिखा हुआ आ रहा था, खालिद। मैंने कहा हाँ बेटा। उन्होंने कहा खालिद के पापा बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। कौन? लड़की की आवाज़ थी। उसने बोला खालिद ने लगा ली। जब इतनी बात मुझसे कही तो मैं अपने आप को होशो हवास खो गया मेरे। वहाँ से किस तरीके से आया हूँ, कैसे आया हूँ, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। ताकि फिर आपने मतलब क्या वहाँ देखा? जाके जब पहुँचा तो उस मकान में ऊपर चढ़ा, मैंने अपने बेटे की स्थिति देखी तो मेरा बेटा ज़मीन पर लेटा हुआ और वो लड़की उसके सिरहाने में बैठी हुई थी। मैं अपना होशो हवास खो के और मैंने अपने बेटे की कोड़ियाँ भर के मैं भागा वहाँ से। और मैं अस्पताल में जब पहुँचा हूँ उसको लोग ले करके तो डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया आज। उस वक्त घर में से वो दोनों ही मौजूद थे? जी वही दोनों मौजूद थे और तीसरा कोई आदमी मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से। मतलब लड़की ने उस खालिद को नीचे उतारा? अगर उसका कहना है कि उन्होंने बेटे ने शायद उससे पूछा था कि इसने ये तो इसको उतारा किसने, तो लड़की ने जवाब दिया था कि मैंने उतारा है। और ना ही उसके गले में कोई रस्सी थी ना कोई बात थी। एक रस्सी टंगी हुई वो अभी भी टंगी हुई है, मैंने उसी टाइम ताला लगाया है वहाँ पर, चाबी मेरे पास है। अच्छा, तो फिर आप उनको अस्पताल लेकर गए थे, तो पुलिस की अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई रही है? इसकी कार्रवाई अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती जब तक हम नहीं कुछ कह सकते हैं। और ये भी कहना है कि हो सकता है कि तुम्हारा लड़का शराब पीता था और कोई नशा करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा लड़का ऐसा नहीं है। मैं उसको 22 साल पाला है मैंने उसको। तो मतलब 15 दिन से आपका ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था? और अगर उन्होंने ये कदम उठाया तो उससे पहले भी आपसे कोई बातचीत नहीं करी? थी जी बातचीत। नहीं मैंने नहीं भाई, मेरी बातचीत नहीं हुई। 15 दिन के बाद मेरा बेटा फिर आ गया यहाँ पर। अब इतवार को आया है, संडे को 18 जुलाई, वो हाँ जुलाई चल रही है ना, जनवरी, 18 जनवरी को आया है संडे को। वो 11 से 12 बजे के बीच में मेरे घर पर आया है। 2 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि जी आपके लड़के ने खालिद ने। पुलिस ने उनसे बयान लिए? पुलिस ने हमारे सामने कोई बयानबाजी नहीं लिया है। अभी कहाँ है वो लड़का? अभी अपने घर होगी, जाहिर सी बात अपने घर ही है, क्योंकि मेरे फ़ोन पे शाम के टाइम बात हुई है जब मैं लड़के को अपने यहाँ से GTV में सब गृह में उसको प्रवेश करके हमारे बॉडी को सौंप के आया हूँ यहाँ पर। तो थाने जा रहा था मैं, तो उस लड़की का फ़ोन भी आया था मेरे। कौन से थाने में केस गया आप? खजूरी थाने। तो आपने अभी तक पुलिस से कुछ बातचीत करी इस मामले को लेकर कि उन्होंने क्या क्या तहकीकात करी? इतवार वाले ही दिन बात करी थी पुलिस वालों। उन्होंने ये कहा, कहने लगे आप अपनी ID ले आना है,
इसकी फ़ोटो स्टेट कराना, सुबह वहाँ पर मिलना। जब इसकी बॉडी लेकर के हम आए हैं, कल उसकी परसों उसकी संडे को सोमवार को ना, सोमवार के दिन हमने उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया है। ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई मैसेज है। सर आप भी यहाँ पे उसी दिन से मौजूद होंगे, तो पुलिस वाले मतलब यहाँ पर आए? कोई नहीं आता है पुलिस वाला, कोई अभी तक नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई अभी तक, क्योंकि 2 से 3 दिन हो अभी तक कोई नहीं, न पोस्टमार्टम की आई, न कोई पुलिस आई, कोई नहीं आया अभी तक। आपको भी मतलब ऐसा लगता है कि उस लड़की ने ही उनको मारा, जिस तरीके के जैसे आरोप पिताजी लगा? लड़की ने मारा है या किसने मारा है कोई पता नहीं पड़ रही है। अकेली लड़की कैसे आ सकती है और कैसे उतार सकती है, और उसमें उतारेगी लगाई है, उसकी जुबान थोड़ी बाहर आती है, उसकी जुबान फुबान कोई बाहर नहीं थी। ये इस तरीके से हमें खबर दे रहे हैं फ़ोन पर कि खालिद ने लगाई। मुझे नहीं लगता कि उसने लगाई है। मेरा बच्चा समझदार है, 22 साल का बच्चा नहीं है, वो नहीं लगा सकता। खालिद ने ऐसा नहीं किया है, किसी ने उनको जान से मारा है। बिल्कुल ऐसा हुआ है वहाँ पे। ये सोची हुई या कहीं पर मार के तो क्या उसे वहाँ पे ले आए हैं फिर। तो आपको क्या लगता है मतलब लड़की इसमें अकेली शामिल है, कोई और भी उसके साथ शामिल है? और भी शामिल हो सकता है। अकेली लड़की तेरी बराबर की लंबाई है उसकी, तो तेरी बराबर की, और ऐसे लड़के इसको अकेली तू साध लेगी क्या? कैंची से काट लेगी क्या? उतार के लिटा लेगी? कैसे हो सकता? अकेले बच्चा पे लड़की आदमी हो तो ये बात है कि चलो कैसे न कैसे अपना वो कर लेगा। लड़की है क्या जैसे काम को नहीं वो कर सकती है, कि कैंची से काटेगी या छुरी से काटेगी या चाकू से काटेगी, फिर लिटाएगी भी। सर आप भाई हैं? उस दिन जैसे बता रहे कि 18 तारीख को वो घर पे भी आए थे, तो आपसे उन्होंने कोई बात शेयर करी होगी, उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है कुछ ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं आया था छत पे से, तो मैं जैसे नीचे आया वो आया था, उसको मैंने बोला भी कि भाई चाय नहीं है, दूध ले ले। दूध पी रहा था, नाश्ता कर रहा था बैठ करके। वो इतना बोल के मैं चला गया बाहर। फिर बाकी मैं शाम को आया तो देखा कि मतलब आपसे ऐसा कुछ उन्होंने शेयर नहीं किया? वो तो सही था एकदम। मैं आया बाहर, मेरे से बोला, मेरे से पूछा भी गाड़ी का हमारा इंश्योरेंस वगैरह ख़त्म हो गया है, उसके बारे में पूछ रहा था। पूछ के 15 दिन से थोड़ा अलग रह रहे थे, बीच में आपसे बातचीत हुई होगी, कुछ लड़की के बारे में बताया होगा उन्होंने? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बताया उसने। बात होती थी, हमारे घर भी आता था, हमारी अम्मी बुलाती थी उसे, आ जाता था बीच बीच में, माँ तो माई होती है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, मतलब उसने बोला कि मैं परेशान हूँ या ये जो भी है। तो लड़की के बारे में उन्होंने पहले कभी कुछ शेयर किया था कि कब मिले थे, कितने सालों हो गए उनके रिलेशन को, या कुछ ऐसे? वो सब नहीं बताया उसने कभी हमें। कभी आपको ऐसे शेयर? नहीं मैं तो छोटा भाई हूँ, मेरे को तो बता ही नहीं सकता। हाँ नहीं, भाई बहन से जैसे शेयर कर लेते, तो आपसे ऐसा कभी? सर अब आप क्या मांग करते हैं? इंसाफ चाहिए मैंने। ये कानूनी कार्रवाई पुलिस, ये तो बाद में भी होता रहता। अगर मेरा बच्चा सलामत होता तो आज वो अपनी दिली बात बताता। आज मेरा बच्चा नहीं है, दुनिया में रहा, तो मैं किसको क्या जवाब दे सकता? लड़की का कैरेक्टर सही नहीं था, मंजूर कैसे होता? वो कई लड़कों के साथ रिलेशनशिप में, कई लड़कों के कांटेक्ट में है वो लड़की, ऐसा बताया जाता है। लोगों को सब बताते हैं कॉलोनी में, उसका पूरी में फेमस है। बस या तो मेरी किस्मत में कमी थी, या मेरा लड़का बेवकूफ़ था जो अपना होशो हवास सब उस पर कहता था नहीं मैं इससे शादी करूँगी। आईओ साहब का बयान है, लड़की कहती है कि जो मैं खालिद से कोई मोहब्बत नहीं करती थी और मेरे ज़बरदस्ती पीछे पड़ा हुआ था। अभी मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सामने नहीं आया कि क्या वजह रही है मरने की? हो सकता है शराब पिलाई हो उसको, कोई नशे की दिया हो कोई भी चीज़, या हो सकता है उसको बेहोश कर दिया हो। उसके गले पे सिर्फ यहाँ पर निशान है, यहाँ पर ना यहाँ निशान है ना उसके पीछे निशान है। निशान है इधर, यहाँ पर निशान है, बस इधर को है इधर को भी है, और कहीं निशान नहीं है उसके। परिवार जो है यहाँ पर निरंतर आरोप लगा रहा है कि खालिद ने जो है अपनी जीवन लीला खुद नहीं समाप्त करी है, मगर उसको जो है उस लड़की द्वारा मारा गया। और सबसे पहली बात यहाँ पर निकल कर ये सामने आती है कि अगर कोई लगा भी रहा है, अगर वो लगता है, तो एक आम लड़की जो है किस तरीके से एक भारी इंसान को जो है वो नीचे उतारेगी। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही खड़ा होता है। और उस वक्त बताया जा रहा है कि घर में जो है उससे 2 ही लोग मौजूद थे, खालिद और दूसरी वो लड़की। और वो लड़की जो है खुद खालिद के फ़ोन से उनके पिता को कॉल करती है और इस बारे में यहाँ पर जानकारी देती है। और परिवार का ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन ने जो है इस केस को यहाँ पर ये कहकर बंद कर दिया है कि खालिद ने अपनी जीवन लीला जो है वो खुद ही समाप्त करी। और परिवार यहाँ पर सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है, क्योंकि खालिद जो है उसकी उम्र बताई जा रही है सिर्फ 22 वर्ष
वर्ष के, और वो उससे इतना, उनका कहना है कि वो ये जो दोनों हैं काफ़ी टाइम से जो है वो रिलेशनशिप में थे, मगर परिवार को यहाँ पर जो खालिद का परिवार है उनको ये रिश्ता जो है वो मंजूर नहीं था। और बताया जा रहा है कि काफ़ी बार जो है यहाँ पर लड़ाई भी हुई थी और वो केस भी थाने तक पहुँच चुका था, मगर जो है खालिद के पिता को ये रिश्ता जो है वो मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है खालिद को मना कर दिया था कि वो घर पे भी ना रहे। और 15 दिन से जो है खालिद किसी किराए के मकान में जो है उस लड़की के साथ रह रहा था, जिस तरीके की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस केस को लेकर क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर करती है, क्या बयान जो है लड़की से लिए गए हैं, क्योंकि एक जो पिता की बात यहाँ पर सामने आई कि बयान जो लड़की से लिए गए थे वो भी परिवार के सामने नहीं, बाद में जाकर जो है लड़की ने बयान ये दिया है कि वो खालिद से जो है वो प्यार ही नहीं करती थी, वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। अब इस तरीके के आरोप भी यहाँ पर परिवार लगाता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस इस केस को लेकर यहाँ पर कार्रवाई करती है, क्या लड़की के बयान जो है वो दोबारा लिए जाएंगे और क्या खालिद ने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त करी है या उसको मारा गया, ये तहकीकात का विषय यहाँ पर बन चुका है। और थाना जो है यहाँ का खजूरी खास बताया जा रहा है। अब जो आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।